नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सपना शर्मा काव्या जी की रचना। तुम्हें अंजलि से प्यार है तो फिर मुझे प्रपोज क्यों। अंजलि की मौत के बाद समर बिल्कुल टूट सा गया था, जैसे कि समर ना होकर कोई और हो। हालांकि अंजलि की मौत एक स्वाभाविक मौत थी, लेकिन समर ने अपना पहला प्यार खोया था, जिसके बिना वो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। सोते जागते बस अंजलि की यादों में ही खोया रहता। उसकी जिंदगी मानो रुक सी गई थी। अंजलि की मौत के 2 साल बाद समर थोड़ा नॉर्मल हुआ और अपने पापा के साथ उनकी दुकान पर हाथ बटाने जाने लगा था। समर के पापा की अहमदाबाद के बीच बाजार में कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। एक बार समर के पापा की तबीयत खराब हुई तो समर पूरा दिन दुकान पर ही था। बस समर अंजलि के ख्यालों में खोया रहता, लेकिन उसे कभी यह नहीं लगता कि अंजलि की मौत हो चुकी है, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था। उसे भुला नहीं पा रहा था। उसको लगता था जैसे अंजलि कभी ना कभी उसके पास आएगी, और इस आस में वह बार बार दुकान के बाहर की तरफ देखता रहता। अब समर के पापा की तबीयत ठीक थी। समर के पापा ने समर को फोन किया, बेटा मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम दुकान पर आ जाओ, मुझे आते आते रात हो जाएगी। समर दुकान पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पापा की बात को रखते हुए समर दुकान पर गया। आज क्यों मालूम नहीं, समर का मन इतना बेचैन था। बार बार उस अंजलि की याद आ रही थी। बार बार समर दुकान के बाहर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। वह बाहर देख रहा था। एक लड़की उसके सामने से निकली और उसको देखकर समर के मन में यह आया, यह तो मेरी अंजलि वापस आ गई। समर उसको जाते हुए देख रहा था। समर ने उस लड़की को आवाज देकर रोकना भी चाहा, लेकिन जुबान ने काम नहीं किया और समर जहां का तहां खड़ा रह गया। और वह इतना खुश हुआ कि आज मेरी अंजलि मुझे दिख गई। वह यह सोच ही रहा था कि वही लड़की दोबारा उसकी दुकान के सामने से निकली। उसने पीछे पलट के देखा और दोनों की नजरें आपस में टकरा गई, और वो खींची हुई उसकी दुकान पर आ गई। लड़की भी उसे देखे जा रही थी, जैसे समर को पहले से जानती हो। समर भी उसको देखे जा रहा था। इससे पहले समर कुछ पूछता, दुकान पर कस्टमर की भीड़ आ गई और वह लड़की अपना सामान लेकर चली गई। अब समर अपने पापा को दुकान पर नहीं आने देता था। पापा, आपकी तबीयत खराब है, आप घर पर आराम करो, मैं दुकान देख लूंगा। पापा को भी लगा समर अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहता है, तो इससे अच्छी क्या बात है। अब उसके पापा ने दुकान पर आना बिल्कुल बंद सा कर दिया था। समर के पापा अब दुकान पर जब आते, जब समर बुलाता, उस दिन के बाद से समर बहुत बेचैन सा रहने लगा। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। समर 24 घंटे उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है। कौन थी वो लड़की, कहाँ से आई थी, और मैं कुछ पूछ भी नहीं पाया। उसके बाद वो लड़की समर को काफी टाइम तक नहीं दिखाई दी। समर एक बार फिर से अकेला हो गया। धीरे धीरे उसको भूलने की कोशिश करने लगा। तभी एक दिन वह लड़की दोबारा से दुकान पर आई। वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है
पर अंधेर नहीं, मानो समर को दोबारा जीवन दान मिल गया हो। इस बार समर ने उस लड़की से पूछ ही लिया, क्या आप अहमदाबाद में नए आए हो? उसने कहा। तब उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं तो बचपन से यही रहती आई हूँ। लड़की ने आंखें सिकोड़ कर पूछा, क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? समर ने कहा, नहीं, वो आपको फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ मार्केट में। और वो दोनों हंसने लगे। समर उस अनजानी लड़की का नाम पूछना चाहता, लेकिन कहीं वो बुरा ना मान जाए, इसीलिए समर ने नहीं पूछा। अब समर खुश रहने लगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। वह लड़की फिर समर की दुकान पर आई। समर ने उसका नाम पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने समर की तरफ देखा और बोली, मेरा नाम अंजलि है। समर को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या अंजलि? उसने कहा, हाँ अंजलि, क्यों, अच्छा नहीं है क्या? अंजलि ने हंसकर कहा। अब समर कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस नम आंखों से अंजलि को देख रहा था। समर रात को दुकान से घर जाता है और खाना खा के सोने अपने कमरे में जाता है, और जैसे ही बेड पर लेटता समर को नींद आती है। समर अपने अतीत में खो जाता है। अब समर को वही सब पुरानी बातें याद आने लगी। कैसे उसने अंजलि को 2 साल इंतजार कराया था और समर ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। जैसे ही समर ने अंजलि से अपने प्यार का इजहार किया, अंजलि बोली, इतनी सी बात कहने में इतना टाइम लगा दिया, तो शादी करने में कितना टाइम लगाओगे? समर को झटका लगता है और वो यादों से बाहर आ जाता है। और उसी वक्त समर एक निर्णय लेता है। अब बस समर एक ही बात सोच रहा था, इस लड़की का नाम भी अंजलि होना इत्तेफाक है या भगवान की मर्जी, या भगवान का इशारा है कि मैं इस लड़की के साथ अपनी एक अलग दुनिया बसाऊं, या भगवान ने मुझे मेरी अंजलि वापस लौटा दी। ऐसे ही हजारों सवाल समर के मन में बार बार आ रहे थे। बस यही सब सोचते सोचते कब समर की आंख लग गई, इसे पता ही नहीं चला। अब समर ने एक मन में फैसला कर लिया। बस समर को बार बार अंजलि के कहे हुए शब्द याद आ रहे थे। इतनी देर लगा दी। समर ने यह सोच लिया था कि अब मुझे अंजलि से अपने प्यार का इजहार करना है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे है और मैं अंजलि को प्रपोज कर दूंगा और उसको मानना ही होगा। इस बार जब अंजलि दुकान पर आई तो समर ने अंजलि से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया और अंजलि ने भी बिना कुछ कहे अपना नंबर दे दिया। अंजलि की आंखों से भी लगता था कि वह भी समर को चाहती है, लेकिन लड़की होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही है। समर ने अंजलि को फोन किया और कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अंजलि ने कहा, कब? समर ने कहा, कल वैलेंटाइन डे है, क्या तुम कल शाम वैलेंटाइन डे पर रेड रोज रेस्टोरेंट में आकर मिल सकती हो? अंजलि बोली, ठीक है, मैं कल शाम को आती हूँ। समर की खुशी का ठिकाना नहीं था। समर सोच चुका था कि आज मैं अंजलि को अपने दिल की बात बता दूंगा और अंजलि के बारे में भी सब बता दूंगा। फिर जो अंजलि का फैसला हो मुझे मंजूर होगा। शाम 5 बजे अंजलि रेस्टोरेंट में पहुंची। अंजलि ने देखा पूरा रेस्टोरेंट फूलों और हार्ट शेप गुब्बारों से सजा हुआ है।
और जैसे ही अंजलि ने रेस्टोरेंट में एंट्री करती है, समर वायलिन बजाने वालों को इशारा कर देता है और वायलिन बजने लगते हैं और समर अपने घुटनों पर रोज लेकर बैठ जाता है। समर ने अंजलि से कहा, आई लव यू अंजलि, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज इस रोज के साथ मेरा प्यार भी एक्सेप्ट कर लो। अंजलि ये सब देख के हैरान हो जाती है और समर को उठने को कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, सब देख रहे हैं, प्लीज बैठकर बातें करते हैं। समर उठ जाता है और टेबल की तरफ चलने का इशारा करता है। दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। तब अंजलि बोलती है, यह क्या मजाक है समर। समर ने कहा, यह मजाक नहीं है अंजलि, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। समर अभी अभी तो कुछ दिन पहले हम मिले हैं, इतना बड़ा फैसला एकदम कैसे, समझने की कोशिश करो। समर ने ठंडी सांस ली और वह बोला, एकदम फैसला नहीं लिया, बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंजलि, मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। समर की आंखें नम और आवाज भारी हो जाती है। मेरी एक कॉलेज में दोस्त थी अंजलि, मैं अंजलि को बहुत प्यार करता था। अंजलि ने हंसकर कहा, जब अंजलि से प्यार करते थे तो तुम मुझसे आई लव यू क्यों बोल रहे हो? अंजलि को भी बोलो, समर ने कहा। अंजलि को भी आई लव यू बोला था। तब अंजलि थोड़ा गुस्से में कहती, तो मैं क्या करूं? मुझसे क्यों शादी करनी है? फिर करो ना अपनी उस अंजलि से शादी, मुझे क्या टाइम पास के लिए यहाँ बुलाया? और अंजलि उठ के जाने लगती है। समर बोलता है, जाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अंजलि बोलती है, अब सुनने को बचा ही क्या है? समर बोलता, प्लीज। तब अंजलि बोलती है, कहो। तब समर बोलता है, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई। अब समर की आंखों में आंसू आ गए। अब अंजलि ने समर के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए और बोली, क्या हुआ था समर, मुझे पूरी बात बताओ। समर ने बताया, एक अंजलि नाम की लड़की थी, मैं उसको बहुत प्यार करता था, उसकी मौत हो गई और मैं उसके गम से उभर भी नहीं पा रहा था। जब मैंने अपने आप को संभाला तो सामने तुम थी। तुम बिल्कुल भी अंजलि जैसी नहीं हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे सिर्फ यही लगा कि मेरी अंजलि मेरे सामने आ गई और मुझे तुमसे प्यार हो गया। अंजलि, मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता। तुम्हें नहीं पता है, अंजलि को प्रपोज करने में मुझे पूरे 2 साल लग गए थे। अंजलि ने गुस्से में कहा, पागल कहीं के, छोटी सी बात बोलने में इतनी देर लगा दी। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। अंजलि, तुम्हें देखते ही मैंने सोच लिया था, इस बार देर नहीं। अब बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और समर दोबारा घुटनों पर बैठ गया। अंजलि कुछ सोच रही थी। तब समर हंस के बोला, जल्दी बोलो यार, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं। और रिंग निकाल ली तो अंजलि ने भी अपना हाथ समर के आगे करके फूल ले लिया और यस बोल दिया। अंजलि के यस बोलने के तुरंत बाद ही समर ने अंजलि को रिंग पहना दी और दोनों गले लग गए। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।